नरेश अग्रवाल से चर्चा में रही हरदोई पर क्या होगी सियासी बिसात, लगेगा हैट्रिक या होगी सेंधमारी। लोकसभा सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं हरदोई लोकसभा सीट की। यह लोकसभा सीट काफ़ी अहम है, काफ़ी दिलचस्प है, राजनीतिक जोड़ तोड़ भी है, तो भाजपा और कांग्रेस के सियासत की गुजरी हुई कहानियां भी हैं। यह सीट उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों में खास स्थान रखता है। हरदोई जिला यूपी के राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस लोकसभा के विस्तार के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। गोपामऊ, हरदोई, शाहाबाद, शांदी और सवायजपुर सीटें शामिल हैं। इनमें से अधिक सीटों पर भाजपा का ही वर्चस्व है। जातीय समीकरण की बात करें, जो सियासी बिसात बिछाने और जीत को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी, गडरिया, काछी, कहार और यादवों को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं। जीत तय करने में अग्रिम और पिछड़ी जातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सीट पर 30.79% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। साथ ही मुस्लिम आबादी यहां पर 13% के करीब है। यह सीट हमेशा से आरक्षित सीट रही है। इस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक कब्जा अगर रहा है तो वह भाजपा या कांग्रेस या सपा से अधिक नरेश अग्रवाल का इधर हाल के समय में रहा है। नरेश अग्रवाल की वजह से यह सीट काफ़ी चर्चा में रही है। 2019 में भी इन्हीं के करीबी ने सांसद की चुनावी जंग में जीत हासिल की। इसके लिए नरेश अग्रवाल ने पूरा दम लगा दिया। जयप्रकाश रावत को नरेश अग्रवाल ने ही भाजपा से टिकट दिलवाई। ये भाजपा छोड़कर बसपा और सपा के साथ भी गए जब भाजपा के लिए सूखा था, लेकिन फिर भाजपा से इन्होंने वापसी की और हरदोई की कमान को काबिज करने में सफल रहे। ये पहली बार इस सीट पर भाजपा का खाता साल 1991 में खोलने में सफल रहे थे। ये 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2004 में उन्होंने मोहनलालगंज से सपा की टिकट पर चुनाव जीता था। 1996 में वे पुनः भाजपा के टिकट पर लड़े और शानदार जीत दर्ज की। 1998 में वे सपा की उषा वर्मा से हार गए, लेकिन 1999 में वे नरेश अग्रवाल की लोकतांत्रिक कांग्रेस से लड़े और जीत दर्ज की। 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर रहा था। 11 उम्मीदवार इस सीट पर ताल ठोक रहे थे। सपा से उषा वर्मा तो कांग्रेस से वीरेंद्र कुमार ताल ठोक रहे थे। सपा के उषा वर्मा को 4,35,669 वोट मिले थे। ये 1,32,474 वोट से हार गई थी। वहीं रावत को 5,64,183 वोट हासिल हुए थे। लहर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उन्होंने जिस प्रत्याशी को जिताने की ठानी, उसको जिताकर ही दम लिया। नरेश अग्रवाल के लिए कहा जाता है कि वे सत्ता से दूर नहीं रह सकते, इसलिए वह हर दल में रह चुके हैं। बात करें इस सीट के अब तक के चुनावी सफर की, तो यह सीट पर 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है, वहीं 4 बार भाजपा जीत चुकी है, 1 बार जनसंघ की जीत हुई है, 1 बार जनता दल, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की जीत हुई है, 2 बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। बसपा यहाँ गठबंधन में रह चुकी है। साल 1952 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छेदालाल पहली बार इस सीट से चुने गए थे। 1957 में कांग्रेस को पीछे छोड़कर जनसंघ बाजी मार लेती है। 1957 में हुए उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर इस सीट पर कब्जा जमाया और पार्टी प्रत्याशी छेदालाल गुप्ता ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के किंदर लाल ने ही हैट्रिक लगाई। 1977 में जनता पार्टी के परमाई लाल ने जीत दर्ज की। 1980 में कांग्रेस के मन्नी लाल और 1984 में कांग्रेस के किंदर लाल विजेता हुए।
1989 में यहाँ जनता दल के परमाई लाल और 1990 में जनता दल के ही चौधरी चांदराम जीते। 1991 में बीजेपी ने पहली बार यहां से जीत हासिल की। जयप्रकाश रावत पहली बार सांसद पहुंचे। 1996 में भी जयप्रकाश रावत भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजेता रहे। 1998 में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और पार्टी प्रत्याशी उषा वर्मा पहली बार यहां से सांसद चुनी गई। 1999 में लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश रावत ने जीत दर्ज की। 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा और उषा वर्मा ने यहां जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी ने अंशुल वर्मा को इस सीट से उतारा और वे शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने सिटिंग सांसद अंशुल वर्मा को टिकट नहीं देकर जयप्रकाश रावत पर दांव खेला और यह दांव सफल रहा। आप इस लोकसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।